अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। आज हम मौजूद हैं बस्ती शहदनशाह में, जो कि अपर माल बस्ती शहदनशाह और ख्वाजा बिहारी के इलाके को कनेक्ट करते हैं आपस में। यहाँ पर जो है ना सरदार लतीफ़ खोसा हल्का 122 का ये इलाका है और यहाँ से वो 1,17,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हारून अकबर साहब ने 65,000 वोट लिए थे। इनके जो मदे मुकाबिल थे वो थे राना एहसन शराफत MPA में 40,000 वोट लिए और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हल्का 122 से एक सीरीज़ करके जीतते आते थे, वो इस दफ़ा हार गए उनसे। लेकिन नाजरीन हम ये बताएं कि ये जो इलाका है हल्का 122 और PP 170 बहुत से मसाइल का शिकार है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, साफ़ पानी पीना एक जो फ़िल्टर हैं आवाम को वो नसीब नहीं है और जो एक बहुत अहम मसला यहाँ जो नाले की पुलियाँ हैं वो छोटी छोटी टूट फूट कर शिकार हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए कि ये अपर माल को और धर्मपुरे एरिया को ये एक पुली कनेक्ट करती थी जो अभी टूट फूट का शिकार हो चुकी है, टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और आप ये देख सकते हैं कि जो रेलवे लाइन है, मेन लाइन लाहौर से कराची की ये लाइन गुजरती है। अच्छा ये देखें कि ये अगर देख लें आप इसको कैमरामैन दिखाएं, आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद आज हमारे साथ मौजूद भी है, हम इनसे बात भी करेंगे और ये बताएंगे जी हल्का 122 के आवाम के क्या क्या मसाइल है। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि आवाम की बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? विजय। अच्छा विजय साहब, ये बताएं कि आप इसी इलाके के रहायशी हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या क्या मसाइल आप दरपेश हैं आपको और MNA MP इलेक्शन जीतने के बाद वो आपके पास आए हैं या नहीं आए जी? इधर हमारा पूरा 1 माह हो गया है, यहाँ की ये पुली तबाह हो गई है, वो तोड़ कर चले गए हैं। यहाँ हमारी जो सहूलत है वो भी ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से हम गुज़र नहीं सकता, ना बाइक लेकर ना पैदल, ना हमारे पास कोई वसाइल है, हमें बहुत ऊपर से जाना पड़ता है धर्मपुरे से। अच्छा ये बताएं, ये जो पुली पहले भी थी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले भी हमने इस पुली को कवर किया था और ये काफ़ी टूट फूट का शिकार थी। कभी रेलवे और कभी जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी आपस में इनके इख्तलाफात चलते थे जो इस पुली को इन्होंने बनने नहीं दिया गया। अच्छा उसके बाद नाज़रीन क्या हुआ कि ये जो बरसात स्टार्ट हुई है 2024 की अभी जून के अंदर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा जो गन था नाज़रीन वो यहाँ पर फंस गया और जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और जो डिपार्टमेंट है वासा का उसने इस पुली को तोड़ दिया। अब ये देख सकती हैं कि ये आवाम के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत थी जो इस वक्त बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और आवाम ये देखें कि लोगों के कारोबार भी तबाह हो चुके हैं और आवाम के मुश्किलात का शिकार हैं, ये आपको बता रहे हैं जी। अब हमारा ये है ये पुली जल्द तो जल्द अच्छी और तैयार हो जाए जब सब गुजर सके ये पुली से। अच्छा ये देखें कि ये इन्होंने बताया कि विजय थे हमारे साथ, इन्होंने बताया कि ये पुली को जल्दी से जल्दी तमीर होना चाहिए। एक और हमारे साथ शहरी इस इलाके के मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुलेमान। अच्छा सुलेमान, ये बताओ कि आप इसी इलाके के रहायशी हो? जी इस इलाके का अच्छा यार ये बताओ कि आप जो है इस इलाके में क्या क्या मसाइल आपको दरपेश हैं? मसाइल तो बहुत से हैं लेकिन हमारा जो मेन मसाइल है ये पुली का ही है। ठीक है, हमारा जो कारोबार था, हम रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, रिक्शा ड्राइवर हैं। बात ये कि जब ये टूट गई है, महीना हो गया, हम कारोबार करते हैं अच्छा। तो लोग यहाँ परेशान होते हैं। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट है और मेहरबानी है वज़ीर आज़म की कि वो इसको रिपेयर करवा के दें जल्द से जल्द। यहाँ पर कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है जी? काम कोई नहीं हो रहा। वो आए हैं बस वासा के लोग आए हैं, उन्होंने ये पुली तोड़ी है, ठीक है, लोहा इकट्ठा करके बेच बचा के वो चले गए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो पुली टूटी है इसका जो तकरीबन जितना भी वो स्क्रैप निकली है वो लोग उठा के ले गए। दोबारा महकमे के जो अफसरान हैं आते हैं। आप ये कहते हैं कि ये जो सामान है ये महकमे के लोग ले गए जो ये पुली वगैरह बनाते हैं, जी, जी। ये आपके पास कंफर्मेशन है कि वाकई ये वो लोग ले हम यहाँ के रिहायशी हैं, हमारे सामने ये सारे काम हुए थोड़ा भी और ये जो यहाँ के अफसरान हैं वो आते हैं, फोटो सेशन करते हैं और चले जाते हैं। अच्छा आपकी ये जो अफसरान आ रहे हैं उनसे बात तो हुई होगी कि इसको कितने दिन के अंदर ये तामीर करने? तोड़ने से पहले उन्होंने ये अव्वल तो पहले तोड़ने ही नहीं दे रहे थे, तोड़ने से पहले उन्होंने एग्रीमेंट फर्जी तौर पे एक लिख के दिया कि 1 माह के अंदर हम इसको दोबारा इसी शक्ल में तैयार करके देंगे, लेकिन हमें तो ये नज़र आ रहा है ये 1 साल तक नामुमकिन काम लग रहा है। दोनों तरफ के लोग आवाम इतनी परेशान है, इन दोनों के राब्ते कट गए हैं। अच्छा नाज़रीन, ये राशिद साहब थे हमारे साथ जो अभी बात कर रहे थे, मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये देखिएगा कि ये जो
पुली है, कितनी इंपॉर्टेंस है इस पुली की, ये कनेक्ट कर रही है धर्मपुर एरिया को और एक अपर माल को। और मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि जब लाहौर का जो एरिया मेन माल रोड बंद होता है तो ये पुली को वो कनेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं बिटवीन अपर माल और धर्मपुरा के एरिया में। लेकिन ये जो पुली है, उम्मीद करते हैं आवाम उम्मीद करे, क्योंकि आवाम के पास उम्मीद करने के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी जब आवाम से यहाँ पर बात हुई तो आवाम का ये कहना था कि जी हम जितनी भी बात कर लें हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। तो यहाँ पर प्रोग्राम करने का मकसद भी ये है कि कोहिनूर न्यूज़ का कि हम आवाम की जो है ना आवाज़ बने। आपने देखा कि लोग किस तरह के मसाइल का शिकार है। एक और शहरी अभी ये मुझे बता रहे थे कि यहाँ से जो है मियाँ मीर हॉस्पिटल बिल्कुल नज़दीक है, अपने एमरजेंसी के मामलात में वो मियाँ मीर हॉस्पिटल को अप्रोच कर सकते थे, लेकिन इस पुली के टूटने की वजह से वो इस हॉस्पिटल को एमरजेंसी में अप्रोच नहीं कर सकते हैं। तो ये देखें कि कैमरामैन अगर नज़दीक आए, मेरा कैमरामैन, तो इसको नज़दीक से दिखाते हैं कि ये देख लें कि ये इस पुली की कितनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल बना रहे होंगे, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा होगा, लेकिन हमारी डिपार्टमेंट से और जो दूसरे महकमे उनसे गुजारिश है कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। और भी शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, बात करने के लिए खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जमील अहमद। अच्छा जमील साहब, आप ये बताएं कि इस पुली की जो है इंपॉर्टेंस वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और जो मसाइल आप फेस करें वो क्या क्या मसाइल है, कुछ चंद एक मसाइल। हम मियाँ मीर कॉलोनी में रहते हैं और हमें इधर से कार्डियोलॉजी सिर्फ 2 या 3 मिनट के रास्ते पे है। उसके अलावा अब इधर ऊपर से घूम के जाने के लिए उन मरीज़ों के लिए बहुत मुश्किल हो गई है और ये हमारा यही मुतालबा है कि इसको जल्द अज जल्द बनाया जाए। अच्छा, आप लोगों के यहाँ पर कारोबार भी है, तो कारोबार इससे कितना बहुत डिस्टर्ब हुआ है। समझ लें कि 70% जो कारोबार है वो डिस्टर्ब हो गया है। आपकी महकमों से बात हुई है, महकमे क्या कहे? वो बस फोटो सेशन ही हो रहा है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, वो इसके कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप? दे रहे। अच्छा, और क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर जो है ना, अपना सरदार लतीफ़ खोसा साहब विन किए हैं, वो कभी आपके पास आए हैं, शुक्रिया अदा करने आए हैं? नहीं, कभी भी नहीं आए। आपके पास आए हैं जी? कोई भी नहीं है आपके पास? जी वो वोट लेने आते हैं, बाकी काम करने के लिए वो नहीं तो आते। सुने इस एरिया को कहते थे कि जी हमने पेरिस बना देना, तो कोई ऐसी बात हुई है? जी पेरिस बन गया हुआ है, देखे तो सही, ये नाला कैसा खुला हुआ है, ऐसे ही पेरिस बनता है। ये देख लें जी आप क्या? हाँ जी, ये पेरिस ही तो बना हुआ है। ये पेरिस बना हुआ है, ये लाहौर का पेरिस है। हाँ जी, लाहौर। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान खान। सुल्तान साहब, आप भी इस इलाके के रहिशी हैं? जी, मेरी ये सामने दुकान है दूध की। अच्छा, जी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। कारोबार के लिहाज से कारोबार बिल्कुल नहीं है और हमारा घरों में डिलीवरी है, हम घरों में डिलीवरी देते हैं, हमें 2 मिनट लगते थे, हम लाइनों पार चले जाते थे। अब ये है कि हमें वो ऊपर से आना पड़ता है, नहर के पुल से हम बहुत परेशान होते हैं और कारोबार। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो कारोबार है इस एरिया की इस पुली की वजह से बंद हो चुके हैं। और बिल्कुल डिपार्टमेंट में नाजरीन फिर कहूँगा कि यहाँ पर जो इदारे महकमे अपना काम करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आवाम की क्या गुजारिशात हैं, वो गुजारिशात ये हैं कि खुदारा इनके पास कोई जो इनके मसाइल हैं उनको तो हल करने के लिए आए ना, और जल्द अज जल्द इसको तामीर किया जाए। और मेरा ये लाइनों पार घर है, मैंने अगर बाइक लेके जानी हो, मैंने वो ऊपर से आना पड़ता है, मेरे लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना क्या पड़ता है। गुजारिश करना चाहेंगे जो मरीम नवाज साहिबा हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही गुजारिश है कि जितना जल्द से जल्द हो सके कि पुली को बनाया जाए। नाजरीन, हमारे साथ सुल्तान साहब भी मौजूद थे और आवाम की देखें तादाद काफ़ी ज़्यादा है जो बात करने को तैयार है, और उनका सिर्फ एक ही है कि ये जो पुली है, नाले की पुली, इसको जल्द से जल्द तामीर किया जाए। नाजरीन, मज़ीद भी हम बात करेंगे और जो इलाके के मसाइल हैं इसके ऊपर थोड़ा सा हम और देखते हैं, जो और इस इलाके में मसाइल हैं, हमारे साथ रहेगा। नाजरीन, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि पुली की क्या इंपॉर्टेंस है, एक और शहरी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से ये गुजर रहे थे, तो इनको क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहसन। ये तो पहले तो ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे, देखें मज़ीद किस्म का, और दूसरे नंबर पे ये पुल इतनी खासा है कि यहाँ से बच्चे स्कूल्स वगैरह का जाते रहते हैं और लेडीज़ भी आती जाती रहती हैं, और काफ़ी मुश्किलात का सामना है, लिहाजा ये हुकूमत से रिक्वेस्ट। नाज़रीन, ये देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चों की तादाद है जो पहले जो इस पुली को क्रॉस करके जाती थी, लेकिन ज़ाहिर है पुली बंद हुई पड़ी है, तो ये बच्चे जो है ना लाइनों के ऊपर जो है ये इसको क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखें कि इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इस पुली को जल्द से जल्द बनना चाहिए। जी बिल्कुल, ना तो यहाँ पे कोई फाटक है और ना ही कोई रेलवे का मुलाजिम है, ना ही कोई LDA वासा का, ना ही कंटेनमेंट बोर्ड का जो यहाँ पे खड़ा हो सके, वो किसी को बच्चों को कह सके कि आप उस साइड पे जाएं, कि बच्चे हैं, जारी सी बात, उन्होंने तो इस साइड से गुजरना है, तो इसकी वजह से कोई हादसा बन जाएगा।
अच्छा, आप ये बता रहे थे कि जी इसके अब जो है ये जब पुली बंद हुई है तो यहाँ पे बच्चों का और औरतों का आना जाना है। वो देखें, कैमरामैन देखें कि पीछे औरतें जो है ना, बच्चे हैं, वो लाइनों को क्रॉस करके जा रहे हैं। जी जी, ये लाइनें क्रॉस करके जाएंगे, कोई हादसा हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? मरीम नवाज से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द ये काम किया जाए कि स्कूल आगे 1 माह बाद स्कूल खुल जाने हैं, बच्चे गुजरेंगे, कोई गाड़ी के नीचे आ जाता, कौन जिम्मेदार है? और ये अक्सर औकात जो नाजरीन, ये मैं बताता चलूँ कि जब ये लाइनें क्रॉस होती हैं तो ये हादसा यहाँ पे मामूल की बातें हैं। हाँ जी, ये तो मामूल की बात है, लेकिन अब रास्ता नहीं है, ऊपर से ही जाएंगे बच्चे स्कूल। अगर किसी का बच्चा छोटा गाड़ी के नीचे आ जाएगा फिर क्या बनेगा? अच्छा, ये बताइएगा कि आप एक और शहरी हैं मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? आतिफ। अच्छा आतिफ, आप ये बताओ कि यहाँ से ये जो है पुली, पहले आपने कभी टूट फूट का भी शिकार थी, तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन की थी इदारों से या जो भी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या आपके MNA MPA कि ये जो है इस मसाइल को हल किया जाए? जी नहीं, अभी तक तो मेरे ख्याल से दरख्वास्त वगैरह नहीं दी गई। ये कंपनीज़ की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, उन्होंने इस पुली को बनाने की कोशिश की। अक्सर गाड़ियाँ वो लग जाती हैं ऊपर छत से गुजरते हुए, जो फ्लोर लेवल है वो भी इक्वल नहीं है। टायरों का और छतों का जो फासला है वो भी रेलवे ट्रैक की पटरी के नीचे से जो सड़क गुजरती है, जो कि पुली को कवर करती है, जो स्पैन है, वो स्पैन भी जो है वो ज़ेर तमीर करवाने के लिए इल्तमास की जाती है वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से बराए करम तखमीना देकर हमारा ये छोटा सा काम है सर, इसे कंप्लीट करवा दें। नाज़रीन, ये देखें कि जो आवाम की तादाद है वो बड़ी आवाम की तादाद पुरजोर रिक्वेस्ट कर रही है कि इस पुली को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। नाज़रीन, जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी हम जो थे बस्ती शहदन शाह के एरिया में थे, ये जो एरिया है ये लाइनों को क्रॉस करके हम दूसरी साइड पर हैं और देखें एक आवाम का जो बड़ा जेन्युइन मसला है वो, जहाँ पर बड़े दावे किए जा रहे थे कि जी लाहौर को साफ़ सुथरा एरिया हम बनाएंगे, तो गंदगी के ये ढेर आप देख लें कि यहाँ पर जो आवाम है रहने पर गुजरने पर मजबूर थी, वो तो खैर अब ज़ाहिर है ये पुली टूट चुकी है तो इसकी वजह से नहीं है, लेकिन ये गंद का आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये गंद का यहाँ पर इशू है। ये हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इफ्तिखार है जी। इफ्तिखार साहब इसी इलाके के रहशी हैं? हाँ, हम इसी इलाके के नहीं मगर दुकान हमारी इधर है। ये बताएं कि क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं? ये तो इतना ज़्यादा गंद है और आपका ये कारोबार है इधर? ये कारोबार है हमारा आधा, ये पूरी टूटने से भी आधा कारोबार रह गया। हमारा कारोबार कोई भी नहीं है। अगर कोई गाहक इस गंद की वजह से खड़ा भी नहीं होता। आप लोगों ने कभी कंप्लेन करते हैं कि या जो महकमे होते हैं उनको आप कहते हैं कि जिसको उठाएं? महकमे वाला को 1000 दफ़ा कहा है, कोई हमारी ना हमारी माड़े के कौन सुनता है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त इतनी ज़्यादा स्मेल है इसकी वजह से कि यहाँ पर खड़े होना और बात करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। वो जनाब असी बड़िया नूं कहा है, इत्थे बड़े बड़े आए ने कहा, मिन्नतरला भी की है कि ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। अब ये देख सकते हैं नाजरीन के ये शॉप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर खाने पीने की भी दुकानें हैं। जी तो नाजरीन, जैसे हमने बात की थी रेलवे पुली की बात की थी, अब ये देखें कि ये नाले की एक ये पुली है, ये इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर जो है ये इसकी जो है वो दीवार बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हिफाजती दीवार ना होने की वजह से आप एक ही आवाम का देखें कि कितने ज़्यादा आवाम यहाँ से गुज़रती है। मासूम बच्चे भी हैं, आवाम भी है और दूसरे लोग भी हैं जो किसी वक्त भी हादसे का शिकार हो जाते हैं और अक्सर औकात यहाँ पर ये शिकायतें हैं कि यहाँ पर जो बच्चे गिर जाते हैं। एक और नाज़रीन जो अहम मामला है यहाँ के, मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा, वो कैमरामैन मेरा आपको दिखाएगा, वो पुली देखिएगा, वो पुली देखें कितना टूट फूट का शिकार है और कितनी इंपॉर्टेंस यहाँ से जो है ना इस पुली की अहमियत है। जी तो नाज़रीन, हम हल्का 122 की आवाम के जो मसाइल हैं वो हम उनके ऊपर बात कर रहे थे। अभी हमने बात की कि जो पुली थी, आवाम की पुरजोर अपील है कि इस पुली को जल्दी से जल्दी तामीर किया जाए। इसी तरह का एक और जो मसला है वो ये देखें कि वाटर फ़िल्टर प्लांट है, इंस्टॉल्ड बाय ये है MCL है और तकरीबन इसको 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है ये वाटर फ़िल्टर प्लांट बंद है। और आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर फ़िल्टर प्लांट है एक बहुत बड़ी आबादी को कवर करता है, लेकिन इस वाटर फ़िल्टर प्लांट बिल्कुल जो है ये ऑपरेशनल नहीं है। यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, जो पुराने MNA थे सरदार अयाज सादिक साहब, मलिक मदर साहब, इलियास जट साहब और जो परवेज़ अख्तर सनोर साहब, ये काफ़ी पुराना ये बना हुआ है, लेकिन आप देखें कि इसकी जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है।
यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताएं सर, ये जो वाटर फिल्टर प्लांट है कितने अरसे का बना हुआ और कब से बंद है जी? बेटा ये बने को तो काफ़ी साल हो गए हैं, तो बंद होए को अपना साल पूरा हो गया। एक साल से ये बंद है। ऊपर हो गया है, साल से ऊपर हो गया। दुनिया धक्के खा रही है पानी के लिए, आते हैं तो जाते हैं, पानी नहीं है, बेचारे मासूम बच्चे पीछे चले जाते हैं। आप लोगों ने कभी जो इसकी कंप्लेन की है? कंप्लेन एक दफ़ा की है, 1800 भरी की है। तो फिर डिपार्टमेंट क्या कहते हैं आके? वो कह देते हैं जी अभी फंड में पैसे ही नहीं है, फंड में पैसे ही नहीं है, फंड में पैसे ही नहीं है। वो फंड पता नहीं कौन सा होता है। नाज़रीन ये देखें कि कितना इम्पोर्टेंट ये प्रोग्राम है ये, और कितनी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है ये कि यहाँ पर जो है आवाम को साफ़ पानी पीने के लिए वाटर फिल्टर है, जो एक यानी कि हमारा एसेट है, हमारे पैसों का, हमारे टैक्सेस का ये बना हुआ है, और इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं ये जी। नहीं जी, ठीक होना ही नहीं है ये इंशाल्लाह ठीक होना ही नहीं है। तो यहाँ के जो नाज़म होंगे, यहाँ के MNA MPA से पहले होंगे, MNA आते हैं बस देख के तस्वीरें ला के चले जाते हैं। अच्छा इससे पहले जो थे MNA कोई और थे, इस दफ़ा जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, और उनके MNA सरदार लतीफ़ खोसा साहब और जो हैं हारून अकबर साहब, वो कभी आए इलेक्शन जीतने के बाद? कोई नहीं आए। ये आप वसूख से कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल आए ही नहीं। वो क्यों भाई आए ही नहीं इधर, ना उनके साथ ना उनके पास हुकूमत है, वो क्या लेने आएंगे। लेकिन ये देखिएगा कि उनके पास जीते तो वो हैं, जीता ये फिर काम नहीं इसलिए हो रहा है भी वो आ नहीं रहे। तो अगर देखें ये कश्मकश में फंसे रहेंगे कि जी एक जीता एक हारा है, तो अवाम का तो नुकसान होगा ना। ये परवेज इलाही साहब ने या मुशर्रफ साहब ने ये बनाई थी बिल्डिंग, ये पता नहीं कितने अरब रुपया लगा हुआ है इसके ऊपर, 10 के 20 साल हो गए, ये वैसे ही बंद पड़ी। अच्छा ये बड़े नाज़रीन अभी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी हम ये आपने बड़ी अच्छी जो हमारी तवज्जो मबजूल करवाई है ये बिल्डिंग कुरान सीरत अकेडमी के ऊपर, हम इसके ऊपर बात करेंगे। एक और शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम आसिम। आसिम साहब, आप इस इलाके के रहायशी हैं, बड़ा जो है ना यानी कि हालात आप देख रहे हैं गंदगी के और दूसरे बड़े हालात हैं, तो आप लोग कोई अपने जो यहाँ पे जो नाज़मीन हैं या MNA MP उनसे रिक्वेस्ट नहीं करते जो तरीके इंसाफ के हैं कि जी आएँ और हमारे मसाइल को हल करें? देखें जी राना साहब, ये इसके जो ये वाटर फिल्टर प्लांट के मतलब जो उनसे हमने कंप्लेन की हुई है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में भी, टाउन हॉल में भी इसकी कंप्लेन है, इसकी कंप्लेन दर्ज भी करवाई है और वो आए हैं, विजिट भी करके गए हैं, लेकिन ये साल हो गया ये अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आपने कोई एप्लीकेशन दी हो, कोई लोगों की कुछ दरखास्तें गई हों? इसकी एप्लीकेशन हमने अपने MNA साहब को भी दी है और अपने जो इलाके के MPA साहब थे हमारे जो से, वो जीते तो नहीं है यहाँ से, राना हसन शरावत साहब जीते तो नहीं है, लेकिन हम पावर में तो हैं, वो कर तो सकते हैं ना जी, वो पावर में तो है, हम उनके पीछे भी लगे हुए हैं। लेकिन जब ये प्लांट ख़राब हुआ था उस वक्त गवर्नमेंट के हालात बहुत ख़राब थे, यानी कि इलेक्शन से पहले की बातें। प्लांट भी ख़राब है, गवर्नमेंट के हालात भी ख़राब हैं, सारा कुछ ही ख़राब चल रहा है जी। नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन जो MNA यहाँ से जीते हैं उन्हें उनसे भी MNA जीते हैं, हारून अकबर साहब जीते हैं MPA, जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आप कभी गए हैं उनके पास? वो कभी इलाके में आए हैं? यहाँ के कुछ लोगों ने उधर उन्हों तक भी ये बात पहुँचाई है, ठीक है ना। हमने बात जब हम मिलते हैं सारे इकट्ठे होते हैं, प्लान करते हैं, बात करते हैं, तो उन्होंने कहा हमने उन्हें भी ये बात पहुँचाई है, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आए। हमारे MNA साहब भी अभी तक यहाँ तक नहीं इस बात पे। ये देखें कि ये जो है, वैसे मैं आपसे ये नहीं पूछना चाहूँगा कि जी आपकी पार्टी कौन सी है, मैं नाजरीन आपको इस वाटर फिल्टर प्लांट की हालत दिखा दूँ। ये देखें कि ये जो है हुकूमत का, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये हमारे आवाम के टैक्सेस का पैसा था, ये हमारा पैसा था, और इसकी हालत देखें कि ये हालत है कि आवाम को साफ़ पानी पीने के लिए मुयस्सर नहीं है, और साथ ही गंदा नाला बहता है। मैं आपसे श्योरिटी के साथ कहता हूँ इस इलाके के जो लोगों के, आप ज़रा ब्लड के टेस्ट करवाएं, आपको हेपेटाइटिस A नॉर्मल निकलेगा, मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ यहाँ पर निकलेगी, लेकिन ये आवाम वही कह रही है कि जी हमारी सुनने को कोई तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी क्या नाम है? मुख्तार साहब, इसी एरिया में रहते हैं आप? मैं ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? नस गया ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਉਧਰ ਮਿਆਮੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ MNA ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। अच्छा, ये हुकूमत ही कहते हैं कि जो जीते हैं उनके पास जाएं। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। फिर दसो किधर को चाहिए?
अब ये देखें, ये बुज़ुर्ग शहरी और बड़े उसके साथ दुखी अंदाज में ये बात कर रहे हैं। आप ये देखें कि कहते हैं कि जी जो जीते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और हालांकि जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं, कोई भी पार्टी जीत जाती है, उसको सिर्फ आवाम के मसाइल को हल करने से गर्ज होनी चाहिए, ना कि इस चीज़ से कि कोई किसी पार्टी का जीता हुआ है। एक और शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर खड़े हुए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरशद। अच्छा अरशद, आप इस इलाके के रहायशी हो, ये बताएं कि यहाँ के जो खासकर आज हम जो बात कर रहे हैं कि जी देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे लोग जीते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि आएँ और आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करें, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इन मसाइल को वो हल करें आके? लतीफ़ खोसा साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि देखें, हम आपसे नहीं कहते, हमें पता है कि आपके साथ जो है जो मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे मसले हैं, आप गुजारिश करें हुकूमत से कि वो आपको फ़ंड फराहम करें। और ये कोई इतना बड़ा नाज़रीन इतना बड़ा मसला भी नहीं है, ये वाटर फिल्टर प्लांट है, लाखों रुपए की तामीर है, सिर्फ इसके अंदर मशीनरी को चेंज करना होगा, फ़िल्टर चेंज करने होंगे, तो ये जो हज़ारों अफराद यहाँ पर रहते हैं ना, उनके लिए बड़ा काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल मोटर वगैरह सब है, सिर्फ तार का इशू है, तार का कनेक्शन का मसला है, बाकी सब ठीक है। सिर्फ पैनल का कह रहे थे, पैनल का कोई कितना खर्चा होगा कभी पता किया आप लोग? ये इस बात का नहीं, जो आए थे इधर इंजीनियर चेकिंग करके गए हैं, वो हमें कह रहे थे कि पैनल इसका ख़राब हुआ है, तो हमने कहते वो आगे दिया हुआ है, वो जैसे हमें मिलेगा हम तो वो साल से मेरा ख्याल लगता है कोई नया बना तो नहीं? हाँ बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं, ये देखें जी हमारी आवाज़ ऊपर तक जानी चाहिए ताकि इसको जल्द से जल्द हमारे से। देखिए नाजरीन, अवाम ये जो टीवी चैनल्स होते हैं इनका काम होता है सच को दिखाना और आवाम को बचाना, तो लेकिन एक्शन करना ना करना हुकूमत की जिम्मेदारी। लेकिन ये जो देखें अवाम है, परेशान हाल हैं, इनका फ़र्ज़ बनता है कि इनकी परेशानियों को जो है ना वो सीरियस लें और इनके जो मसाइल हैं उनको हल करें। आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपकी वजह से हमारी बात ऊपर को जाएगी, अल्लाह करे या चले जाए। हम तो बड़ी देर से कर रहे हैं, पहले और भी मीडिया चैनल्स आए हैं इधर, हमने उन्हें इंटरव्यूज़ दिया है, सिटी 42 आया है, और भी एक दो चैनल्स आए हैं, तो हमारी दुआ है कि जी आपके शौक़ से हम ऊपर जाएँ और हमारी बात चले जाए। नाज़रीन ये देखें कि ये आसिम थे हमारे साथ, अरशद थे और ये बुज़ुर्ग शहरी थे, ये एक और बुज़ुर्ग शहरी थे। इन्होंने ये बताया कि रिक्वेस्ट की है, बल्कि बड़े ही दर्दमंदाना अंदाज़ में, कि ये जो वाटर फिल्टर प्लांट है और जो भी मसाइल हैं इलाके के हल किए जाए। नाज़रीन अभी और भी मसाइल की तरफ हम आपकी निशानदेही करेंगे। जी तो नाज़रीन, जैसे हम बात कर रहे थे हल्का 122 के अवाम के मसाइल का, उन्हीं में से एक ये मसाइल है। ये देखें कि कैमरामैन दिखाए, ये पुली की आप हालत देखें कि कितनी इम्पॉर्टेंट पुली है लोगों के गुजरने के लिए, लेकिन इसकी टूट फूट का अंदाज़ ये है कि ये किसी वक्त भी गिर सकती है। यहाँ से बुज़ुर्ग शहरी, बच्चे, औरतें और जो मर्द और मोटरसाइकिलें यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन इस पुली को बनाने का जो है वो मेरा ख्याल किसी ने कोई तवज्जो नहीं दिया। हमारे साथ एक ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अम्मा जी ये बताएं, ये जो पुली है ये आप देख रही हैं मसाइल हैं, वाटर फिल्टर भी बंद है, पुली भी टूट चुकी है, उसके भी बारे में क्या कहती हैं कि आप लोग को शिकायत नहीं करते जी? इस बारे में ये कहते हैं ये हमारी पुली बनी जाए, अच्छे जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये मसाइल अच्छा हो जाए, जो पुली वो टूटी है वो भी बने, इसके लिए जो ट्रैफिक जा रही है आ रही है, वो गरीब लोग जो बड़े जो भी है वो आन जान करे अपने ईजी से, अपनी सहूलत से वो पुली बनाई जाए हमारे लोगों के लिए। अच्छा आपके घरों में ये बताएं साफ़ पानी पीने का आता है जी? बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया? ये भी देख लें कि एक मसाइल है उनमें से कि साफ़ पानी पीने का मसला जो है, कोई पूछने आए, कोई जसने जैसे उसको कंप्लेंट जो कोई आता है बताते हैं, ज़रूर बताते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। कितनी बार बता चुके हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। ये देखें कि इनकी भी एक शिकायत यही थी कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा अगर मज़ीद भी नज़दीक आएँ तो मज़ीद जो मसाइल हैं गलियों के वो भी हम दिखा सकें। शहरी मौजूद है, ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी? इसका मसला जो पुली का और पानी का मसला तो 1 साल से चल रहा है, कोई सुधारने वाला आता ही नहीं। आते हैं वीडियो बनाते हैं भाग जाते हैं, आते हैं वीडियो बनाते हैं भाग जाते हैं। वीडियो बनाने वालों ने तो अपना काम करना है, ठीक है, जो एक्शन लेना है हुकूमती मिशन। हमारे जो अपने नुमाइंदे हैं वो नहीं आ रहे ना, ये सियासत की नज़र हो गए हैं। नून लीग वाले बातें हैं, पीटीवाई वाले बनाया, पीटीवाई बोलते हैं, नून लीग वाले बनाया। ये फिल्टर 1 साल से बंद पड़ा हुआ है, पानी ये पुली है ये टूटी हुई है, कई आदमी यहाँ से गुजरते हुए गिरे हैं पानी में। अच्छा यहाँ पर ये कह रहे हैं शहरी हमारे साथ कि यहाँ से पुली पर से गुजरते हुए काफ़ी लोग अंदर भी गिरे हैं। शाहीन साहब, हमारे जो कैमरामैन है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा ज़रा आगे भी आएँ और देखें कि इस पुली की इंपॉर्टेंस बताएं। टूट फूट का शिकार देखें, यहाँ से गुजर है, ये किसी वक्त भी हादसे का शिकार है और इन्होंने बताया कि ये जो पुली है किसी वक्त भी जो है ना ये टूट सकती है। टूट सकती, बिल्कुल टूट सकती है, इसका कोई
पुरसन हाल नहीं है, देखो ना सारा नीचे से गिरा पड़ा ही है, चूहे वगैरह ये वो अंदर लगे हुए हैं। ये सारे घरों में जाती होंगी चीज़ें, ये सब अंदर ही भी जाती हैं और दूसरा इंसानों को गुजरने में बहुत मुश्किल होती है। एक और शहरी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जो बारिश हो जाती है कि पानी इन्ना ज़्यादा होता है ना टच हो के जाता गुजरन वास्ते बहुत मुश्किल का सामना। सर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ इलाके ਦੇ मुंतज़मीन हैगे ने, आपने ये जो मुंतज़मीन हैं आप लोगों के इलाके के, आपने उनसे रिक्वेस्ट की कम से कम ये छोटे से मसले हैं इनको तो बनाया जाए जी। सर ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ मंजूर हो जाएगा, बन जाएगी। लिख के कब से देंगे जी, कब से बनाएंगे? जो है काफ़ी अरसे ही हो गया लिख के आगे लिख के दे जाते हैं सानू, यानी कि जैसे पंजाबी कहावत है कि ट्रक की बत्ती मगर लाया है, ट्रक की बत्ती के पीछे आप लोगों को लगाया हुआ है। तो ये बताएं, और आपके जो यहाँ पर मसाइल हैं वो क्या क्या मसाइल आप फेस कर रहे हैं जी? मसाइल यो ही है कि साड़ी पुली बन जाए, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਪੁੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एक एक दिन मुतालबे सारी उम्र। अच्छा ये देखें, ये आए इधर शाहीन साहब, ये दिखाएं कि ये पुली को देखें कि ये छोटी सी दीवार है, मासूम बच्चों की तादाद देखें, ख़वातीन देखें, और ये बता रहे कि ये बच्चा जो है, ये वाला जो बच्चा है अभी नाले में गिरा है, इस हिफाजती दीवार ना होने की वजह से। हिफाजती दीवार काफ़ी दूर तक हिफाजती दीवार भी नहीं, ये कम से कम छोटी सी एक दीवार है, तो इसको तो तामीर किया जाए। ये देखिए ख़वातीन बैठी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। माँ जी, आप ये बताएं कि ये जो है ये कितनी आपके लिए ख़तरनाक साबित है? जा नहीं सकती उधर, फालट है ना, मैं जा नहीं सकती। तो फिर आप कैसे कवर करती हैं जी? ये फिर किसी को कह के अंटा करके चली जाती तो है। ये तो आप लोगों को जब ये इनकी बारिश होती होगी तो आपके लोगों के घरों में पानी वगैरह तो नहीं आता? हाँ आता है पानी घर, हमेशा हम किराए पे रहते हैं, इधर आके ये मेरे मेकों का घर है, तो मैं हमें भी ज़रूरत है घर हमें मिले, किराए पे घर। तो आप घरों नलके वाला पानी पीते हैं, साफ फिल्टर का पानी पीती हैं आप लोग? हम लोग नलके का पानी फिल्टर का उधर से लेके आते हैं। लेके आते हैं, लेकिन आपके घर के सामने फिल्टर वो तो बंद है? फिल्टर है, नाले का पानी आता है। अच्छा ये देख लें कि ये ख़वातीन को ये भी मालूम है कि कितनी अच्छी बात इन्होंने की है कि नाले के साथ ये फ़िल्टर है और ये गंदे पानी का फ़िल्टर होगा। ये देखें कि ये एक आम आदमी को भी पता है जी। जी पानी बहुत गंदा आता, हम नहीं पीते, बंद है, ये टूटा फूटा है, टूटा फूटा हुआ है। ये देखें एक और ख़वातीन बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी। माँ जी, तुसी पुली दे बारे दे विच की कहना चाहोगे जी? मैं कह रही बना दो, बना दी है पुली नू। चलो तुसी रिक्वेस्ट करो मरियम साहिबा नू कहो। अच्छा मैं कह रही बच्चे डिगते ने विच सरो बना दो। मरिया वो बता रहे हैं कि ये बच्चे वगैरह गिरते हैं और ख़वातीन भी मौजूद हैं। ये देखिए ये छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए थे। बेटा ये बताओ कि आपका यहाँ से गुजरना होता है, छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं, तो आप लोग तो बगैर एहतियात के यहाँ से अगर नहीं गुजरोगे, एहतियात के साथ नहीं गुजरोगे आप तो गिर जाओगे आप? जी हम गिर जाते हैं। गिर जाते हैं? कोई बच्चा गिरा भी है? हाँ जी ये बच्चा। ये देखें ये बच्चे बता रहे हैं, ये हंस रहे हैं। और एक और शहरी यहाँ पर आए थे, इन शहरी से भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपका जी? ठीक है। आप इसी इलाके के रहिशी हैं? सर ये बताएं कि इस तरह के जो मसाइल आए हैं, वाटर फिल्टर बंद है, पुली के मसाइल हैं, दूसरे मसाइल हैं, मैं देख रहा हूँ कि गंदगी के भी कहीं कहीं पे मुझे ढेर नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग जो है अपने जो आपके सियासी रहनुमा उन लोगों से आप रब्ता में रहते हैं? यहाँ गुजारा कर रहे हैं, बस आते हैं लोग पूछ के, जैसे आप आ गए हैं, सारे आते हैं इंटरव्यू लेकर चले जाते हैं, काम कोई भी नहीं हो रहा। यहाँ पुली गिरी है, इसकी वजह से इतनी दिक्कत है लोगों को, लेकिन वो पुली बनने पे नहीं आ रही, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, शाम को चली जाती हैं, काम कोई नहीं हो रहा। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वो पुली को भी काफ़ी नाज़रीन जैसे मैं यहाँ बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ये इलाका जो है ना आज से 50 साल पहले VIP था, यहाँ ग्राउंड थे, बड़े बड़े प्यारे थे, लेकिन अब यहाँ कूड़ा और ये गंदा नाला है और कुछ भी नहीं है। और ये देखें ये एक जो है पुली भी है, बड़ी खतरनाक किस्म की, खतरनाक है, किसी टाइम भी गिर सकती है। आप लोगों ने यहाँ के जो है MN MP उनसे रिक्वेस्ट तो करनी थी आपने? कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनता, बस वो ये वक्ती तौर पे आते हैं, वो जब वोटिंग होती है जब उनसे कहेंगे हम नाज़रीन ये जब कहेंगे, लेकिन वो उन्होंने अगले फिर 5 साल बाद फिर आना है। नाज़रीन ये देखें कि कितने अफसोस की बात है कि आम आदमी को भी पता है कि जी सिर्फ इलेक्शन में ये वोट लेने के लिए आ जाते हैं और आम दिनों में जो है ये लोग आवाम के मसाइल को हल करने के लिए नहीं आते। अब ये देखें कि आवाम एक आम वो देखें ख़वातीन है वो पीछे से कुछ कह रही हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं पिंडी से आई हूँ, मैं लेकिन जब भी आती हूँ इधर अपनी मेरी बहन रहती है, तो लेकिन यही हालात मैं देख रही हूँ,
कर देते गरीबों ने उदों पैर फड़ते हैं तो गरीबा बड़े उच्चियां का काम बन जाता है, फिर बच्चे गरीबा की हाँ जी ये बताएं, ये तो गवर्नमेंट कहती है कि जी हम गरीबों के लिए बड़े काम कर रही है, क्या आपके लिए क्या है? कुछ भी नहीं करते, बस वैसे ही ऐसी तरह कहते भाई गरीबों को ये देते हैं दे देते हैं, कुछ भी नहीं देते, बस अपना आप संभाल लेते हैं, जेबा गर्म कर लेते हैं, गरीबों की बात ही नहीं सुनते। असं तो नहीं आती वोट देने किसी को भी, कोई भी आ जाए तो ये सिर्फ बातों की हद तक है, अमल दरामद कोई नहीं होता। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है जी। नाजरीन जैसे हम बात कर रहे थे अभी, हमने मसाइल की तरफ जो तवज्जो दिलवाई है, एक और अहम मसला है, ये देखें कि ये कुरान सीरत एकेडमी है, परवेज़ इलाही साहब के दौर में ये बनाई गई थी और यहाँ पर जो है इंटरनेशनल यहाँ पर जो है वो एक मदरसा बनना था। कैमरामैन नज़दीक से फोकस करे तो इसके आप हालात देख सकते हैं कि क्या हालात हैं, घास फूस बनी हुई है, गाड़ियाँ ख़राब पड़ी हैं, अरबों रुपए की बिल्डिंग है, जूम करके दिखाएंगे तो ये बिल्डिंग आपको टूटी फूटी नज़र आएगी। ये देखें कि जी ये किस तरह के अवाम के पैसे के साथ ज़्यादती हो रही है। बुज़ुर्ग शहरी है, इनसे हमने पहले भी बात की थी, इनसे मज़ीद भी पूछते हैं। बाबा जी ये बताएं, ये जो बिल्डिंग है ये काफ़ी अरसे से ऐसे बनी है, ये काबिल इस्तेमाल में नहीं हो पा रही? बिल्कुल नहीं हुई, ये जिस वक्त की बनी है ऐसे की ऐसी पड़ी है, बिल्कुल किसी ने तवज्जो नहीं किया। परवेज़ इलाही अभी आए थे ना, जब अभी वज़ीर आला बने थे, उस वक्त इफ्ताह कराया उसने, उन्होंने की हुकूमत चली गई तो फिर वे उधर का उधर ही बंद पड़ा, ये उधर की बंद पड़ी है। जबकि बंद। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मोहम्मद शमून। अच्छा शमून, ये बताओ आप इस एरिया में रहते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सामने गली में घर है। ठीक है। अच्छा कुछ दिन पहले भी हमें ये बता भी रहे थे कोई एक्सीडेंट भी हुआ था, उसकी एक्सीडेंट की क्या वजह थी? कोई अपना कोई पुली वगैरह का था या कुछ सड़कें टूटी फूटी, क्या था जी? एक्सीडेंट की कोई वजह नहीं है, देखें ये तो एक बहाना है। अल्लाह पाक ने कुरान में वादा फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, जो जानदार चीज़ है ना उसने मौत का मज़ा लेना है। ये पुली की वजह से नहीं हुआ, ये एक्सीडेंट हादसा हुआ है एक, जो अचानक जिसको कहते हैं अचानक हादसा हुआ है तो जान चली। अभी वो कुछ बता रहे थे, ये बता रहे थे कि जी असल पता क्या जी बिल्कुल बाबा जी मैं आपसे बात करूँगा, आप आगे आइएगा। मैं बताता हूँ आपको, ये उस टाइम इधर नहीं था। हादसे का मसला, हादसे का मतलब ये है, एक नशई आदमी गाड़ी चला रहा था, बल्कि दो आदमी थे, यहाँ साथ ही हॉस्टल है। अच्छा अच्छा, साथ ही हॉस्टल है, हॉस्टल में से शराब पी के निकला है, उसने गाड़ी इतनी स्पीड से चलाई हुई, इसने इधर आके उसने आदमी ये खड़ा हुआ फिल्टर के सामने गाड़ी साइड लगाई, इधर मारा। अच्छा नाज़रीन बिल्कुल बड़ी अच्छी बात इन्होंने मुझे बल्कि याद हो गई, 1 साल हो गया कि ये जो हमारे साथ बुजुर्ग खड़े हुए, इनका जवान बेटा जो है ना वो फौज, जी बिल्कुल बेटा है मेरा। पुलिस वाला मेरे, मैं तो जी हर एक जगह पे चले गया हूँ, IG के पास, मतलब SSP के और सारे को ऊपर चले गया हूँ, किसी ने सुनाई नहीं। पुलिस वाले के पास जाता हूँ, कहते ढूंढ लो हम पकड़ लेंगे, हम ढूंढने में तो अच्छा बिल्कुल जी मुझे याद आ गया कि आपका, हाँ जी मैंने उनको पकड़ाया भी है, पैसे खर्चे हैं, सब कुछ किया है। साहिवाल भी गया हूँ, गाड़ी उन्होंने ले गया हूँ, तेल मैंने पाया, जवानों को खाना भी खिलाया, सब कुछ किया। उधर से बंदे भी उठवा के लाए हैं, पकड़ाए हैं। इधर से भी 2 आदमी जो मौजूदा थे वो भी मैंने पकड़ाए हैं। अरशद साहब ने, SI था अनवर अरशद, उसने सारे खाना ख़राब कर, तीसरे दिन बंदे छोड़ दिए उसने सारे। तीसरे आपका जो यहाँ पर एक बेटा था, जवान बच्चा था, वो यहाँ पर हमने बिल्कुल उसको देखा था, तो उसका अभी तक कोई आपको मुदावा नहीं हुआ? कोई चीज़ नहीं, मैंने मेरे सामने आया ही नहीं, वो ना पुलिस आने देती है। पैसा पे टका खाया, खा के छोड़ा, भोंक के बोलते हैं इश्तिहारी है इश्तिहारी है, आज तक वो सामने नहीं आया। कल भी मैं शौ की गड़ी गया हूँ, SSP इधर बैठते हैं, कल भी गया, उन्होंने कहा जी परसों को आना, हमने सुबह फिर जाना उधर। सुबह जाओ शाम को आओ, सुबह जाओ। बस रोज़ यही है, कभी मैं कहीं जाता हूँ, कभी कहीं जा, CCPO को नहीं गया। आप जाएं, जो भी अफसरान उनके पास आप जाएं, इंशाल्लाह ज़रूर मसला हल होगा। तो मसला हल होने का पता ही नहीं है, वो पुलिस वाला जो आता है वो बोलता है तुम चल के ढूंढो हम पकड़ेंगे। इश्तिहारी किया हुआ उसने, इश्तिहारी भी नहीं सही किया, अहमद उसका नाम है, तो उन्होंने और नाम लिखा हुआ है। नाज़रीन ये देखें, ये आवाम के छोटे छोटे से मसाइल हैं, बिल्कुल जी बड़े, हम दुख का भी इजहार करते हैं इनके साथ। और ये वक़ुआ तकरीबन 1 साल पहले यहाँ पर हुआ था कि जो एक गाड़ी ने एक्सीडेंट किया था जिसमें एक जवान मौत हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता, लेकिन इनको अभी तक जो है ना कोई मुदावा नहीं हो सका जी। निके निके बच्चे हैं उनके, निके बच्चे हैं, कोई उनके नज़दीक नहीं आया, कोई नहीं। ये मैं कल आदमी मर रहा हूँ इधर बेलने पे, मैं बच्चों के 7 बच्चे हैं जिन्हें की रोटी पूरी कर रहा हूँ दिन रात। मेरी टांगे अभी सूजना शुरू हो गई, रात शाम को इतनी होंगी, तो बहुत। नाज़रीन हमसे दुख का इजहार कर सकते हैं कि एक बुज़ुर्ग शहरी हैं, इनका बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है,
तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी वज़ीर आज़म साहब से, मरीम नवाज़ साहिबा से, कि जो कम से कम जिन्होंने ये इस वकूए में मुलव्विस थे वो कम से कम उनको गिरफ़्तार करके इनके साथ मुदावा तो किया जाए। वो बता रहे हैं कि 7 बच्चे हैं, उनको पालना बहुत मुश्किल हुआ है। एक इशू मेन इशू और भी है सर, वो जो फैमिली हमने पकड़ी थी वहाँ पे, वो उसका सब में नादरा जो है पता नहीं क्या मिला हुआ है उनके साथ सर। एक अफराद के 3 शनाख्ती कार्ड नादरा ने बनाए हुए, एक बंदे के 3 शनाख्ती कार्ड, यानी उनकी 3 बहनें हैं, तीनों के 3 शनाख्ती कार्ड है, 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, तीनों के 3 शनाख्ती कार्ड, वालदा के 3 शनाख्ती कार्ड, बिल्कुल ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड नादरा। ये आप किस तरह ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये आपने तरतीब, ये आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है जी। ये हम जब साहिवाल उनको पकड़ने गए हैं तो जी उनके हमने सारी निकलवाई है, उनकी लिस्ट बायोडाटा उनका निकलवाया, तो एक के ऊपर 3 शनाख्ती कार्ड बने हुए टोटल फैमिली के, और बिल्कुल नादरा से 10 केस के एक तीन। नाज़रीन ये देखें कि जी हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा टॉपिक था वो था अवामी मसाइल के ऊपर, लेकिन ये बुज़ुर्ग थे, इनके साथ एक वाकई जेन्युइन मसला हुआ है, तो हम इनकी आवाज़ बनते हैं और कोशिश करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो इनके मसाइल को हल करे और जल्दी से जल्दी। ये देखें, ये बुज़ुर्ग शहरी हैं, इस उम्र में इनको आराम करना चाहिए था। इनके चेहरे की तरफ देखें, परेशान हाल हैं, महंगाई इतनी है, बिजली के बिल हैं, ये सिर्फ वो जो इतनी हो जाएंगी। वो जो बच्चा फोत हो गया, इनका बड़ा बेटा था, उसके 7 बच्चों को पालने के लिए ये सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। ये तो नाज़रीन हमारे पास अल्फाज नहीं है, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आवाम रिक्वेस्ट कर सकती है। उसके सर पे घर चलता था, बेटा मरियम को ख्याल करो, बस ख्याल करो, कोई हमारा भी सोचो। नाज़रीन अपना नहीं, हर बंदा आदमी सोचता है, कोई किसी का भी सोचता है, किसी का दर्द मंडाना चाहिए, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा भी कोई मंडाएगा जी। तो नाज़रीन जैसे हम बात कर रहे थे, अभी हमने कुरान सीरत एकेडमी को दिखाया, फिर एक और पुली है, ये आप दिखाएं, कैमरामैन दिखाता है, तो ये सेफ्टी दीवार इसकी नहीं है। देखें ये बड़े छोटे छोटे से मसाइल हैं, मासूम बच्चों की कितनी बड़ी तादाद है, जो पीछे भी हमने आपको दिखाया था कि बच्चे भी गिरे हैं, शहरियों की भी तादाद है। इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि सबसे पहले आपका नाम क्या है जी? जमाल जी। जमाल साहब ये बताएं कि ये आप मसले अगर हैं, काफ़ी ज़्यादा मसाइल का गढ़ बना हुआ है, सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं, गवर्नमेंट है कोई, तो यहाँ पर आवाम के मसाइल को हल करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरेस्ट ले रही है या नहीं ले रही? नहीं ले रही इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। जहाँ से जीते हैं वो खोसा साहब, वो तो इधर आए ही नहीं है, हमने तो चेहरा ही नहीं देखा उनका। वो वोट लेके गए हुए हैं, उसके बाद किसी को कोई पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, N122 में क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, पता ही कुछ नहीं है। ये दीवार के मसले हैं, देखें नाले का मसला, इन्होंने पुली भी तोड़ दिया, हमारा राब्ता ख़त्म हो गया मियाँ मीर कॉलोनी के साथ, ना हम जा सकते हैं ना आ सकते हैं, ऊपर से आना पड़ रहा है, और गंदगी है, सफाई का म्यार नहीं है, गटर बंद है गलियों के। अच्छा आप ये बता रहे हैं कि गलियों के गटर बंद है, अगर आप हमें विज़िट करवा सकते हैं जी, बंद हैं वो गलों के। आप जो यहाँ पे जो नाज़मीन हैं, जो नाजिम हैं इलाके के या सिटिंग MLA MP हैं, आपने कभी उनसे दरख्वास्त की है? आते ही नहीं है जी, कोई भी नहीं आता। ये तो बड़ा गढ़ माना जाता था नून लीग का, लेकिन अब ये तहरीक इंसाफ का हो चुका है। वो गाड़ी है, आपको पता है, ये लोग गाड़ी समझते हैं, होता कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा अभी जमाल साहब, अभी हम आपके साथ चलते हैं, आपने हमें जो इलाकाई मसाइल हो गए ना वो आपने दिखाने हो गए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। नासिर भाई ये बताएं कि जमाल भाई ने बताया कि जी काफ़ी मसाइल हैं, ये जैसे सेफ्टी दीवार होगी, ये कैमरामैन दिखाएगा, पीछे की भी मसाइल है, काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कस किए। तो इलाकाई जो मसाइल हैं वो क्या गटर वगैरह बंद हैं, जो सफाई सुथराई का इंतज़ाम कोई है कि नहीं है? सफाई तो बिल्कुल गंदगी बहुत है, सफाई का फिल्टर हमारा ये सामने जो वही मंजूरी हुई थी, फिर नाज़रीन जैसे कि ये अभी नासिर साहब बात कर रहे हैं फिल्टर की, हम इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हाँ नज़दीक, हाँ आवाम तो ज़ाहिर परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। ये गंदगी कितनी है, गटर बंद है, सफाई का धर्म भरम हुआ है, जो आते हैं गटर खोलने के लिए वो भी पैसे मांगते हैं, हालांकि वो पैसे लेते हैं। अच्छा वो आपसे पैसे मांगते हैं हर घर से, स्पेशल हमें भी पैसे दिए जाएं। ये तो फिर बड़ी अच्छी बात होगी कि हम कोई ऐसी हवा में ना बात करें। वो पैसे ले रहे हैं, ऑलरेडी पैसे ले रहे हैं गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट के मुलाजिम है ना, वो पैसे किस चीज़ के मांग रहे हैं। ये नासिर साहब हैं और ये जमाल साहब हैं और एक और शहरी भी मौजूद हैं। अगर हम देखते हैं कि इनसे जो इलाकाई जो अंदर मसाइल हैं बता रहे हैं, सफाई का इंतज़ाम नहीं है,
गड्ढे पड़े हुए हैं और गटर भी बंद है, तो हम जाके बजाते खुद जो है ना देख भी लेते हैं उनको। जी तो नाज़रीन, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि मसाइल थे, ये इलाकई मसाइल आ गए हैं। ये देख लें कि ये जो सड़कें छोटे छोटे काम है, पैच वर्क हैं, ये हल होने चाहिए। ये देखें, ये शहरी भी मौजूद हैं, ये अपने मसाइल को बयान करने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे। अस्सलाम वालेकुम। इस इलाके के रहिश हैं जी आप? जी भाई। अच्छा ये बताएं, ये छोटे छोटे जो है जगह जगह टूटी हुई हैं, तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन वगैरह नहीं करते हैं ये कि क्या है सब्जी नहीं होती, अगो यही कहते अच्छा बस कब तक ये कहते हैं अच्छा होगा, कब तक अच्छा होगा पता नहीं सर जी, है गल नहीं। जब हम नहीं रहेंगे फिर अच्छा हो जाएगा। अच्छा, वो कहते हैं जी हम नहीं रहेंगे अच्छा हो जाएगा। एक और यहाँ पर जवान मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहा। आप इधर ही होते हो? जी सर। ताहा, ये देखो ये किस तरह की, ये जो अपना एक तो सफाई भी इतनी ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रही है, सड़कें भी टूटी पड़ी हैं, तो कोई रिक्वेस्ट ही कर दो जाके, ये किया या नहीं किया? सर काफ़ी दफ़ा किया लेकिन इधर कोई सुनता ही नहीं है। कौन नहीं सुनता? जिसको भी कहा इधर मकसद कंप्लेन वगैरह भी करवाएं, मकसद के गटर वगैरह ये आपके सामने, आपको जितने भी हल बताए हैं, सबसे ज़्यादा तो पुली की वजह से परेशान है लोगों के कारोबारों को, मकसद बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। देखिए पुली का तो मसला है और हमने वाकई इसको कवर किया। अभी हम यहाँ पर जो गटर दिखाएंगे, वो भाई बता रहे थे कि हमारे साथ गटर हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे साथ जो मसाइल हैं उनको जो है ना आवाम से डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें कि कैमरामैन जो है गलियों के अंदर जो है ना हम लेके जाएंगे आपको। ये देख लें कि काफ़ी हिस्सा जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का, ये जुमा होता है यहाँ पे। ये देखें, ये बता रहे हैं कि ये एक छोटी मस्जिद भी है और यहाँ पर जुमा भी होता है। मस्जिद यहाँ पे जुमा होता है। ये हालत देखें जो यहाँ पे जुमा होता है, जगह नहीं है, इतनी कसीर तादाद होती है, 500-700 आदमी होता है जुमा पढ़ने के लिए। बाहर से लेके यहाँ से उधर तक इतना गंद होता है, सफाई करवानी पड़ती है बच्चों से। बच्चे बेचारे सफाई करते हैं, सफाई वाला सुबह सफाई करके चला जाता है, उसके बाद ये बच्चे लगे होते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसे हम बात करते हैं सफाई के हवाले से, ये देखें कि ये गली है, ये कांगड़ी मोहल्ले का एरिया है। सफाई के इंतज़ाम देख लें कि ये जो गटर हैं ये अच्छा ये बताएं जमाल साहब, ये इसको साफ़ करने के लिए कोई लोग नहीं आते? ये कि बंदा आता है सुबह के टाइम, वो सफाई करता है, सफाई करके चला जाता है, उसका जितना काम होता है बेचारे का वो करके चला जाता है। ये देख लें कि ये जो गटर है, यहाँ से नमाजी हजरात का भी यहाँ से गुज़र है, ठीक है, नमाजी हजरात ने भी आना, तो ये तो छोटे छोटे मसाइल हल होने चाहिए। ये कोई भी नहीं मसला हल होता। गटर की सीवेज लाइन काफ़ी देर से पड़ी हुई है, अभी तक किसी ने इसको टच नहीं किया हुआ। आते हैं जी, कहते हैं जी हम कर रहे हैं, उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर 2-3 दिन बाद गटर लाइन, पूरी लाइन सीवेज जो सी ना वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ये पानी बाहर आ जाता है, लोगों को मसला हो जाता है। जब जाते हैं तो वो कहते हैं जी गाड़ी आ रही है, फलाना आ रहा है, वो 2-3 दिन के बाद। नासिर साहब, आप देखे आएंगे ये जो हमारे साथ सीनियर सिटीज़न भी हैं माशाल्लाह, इनका बड़ा एक्सपीरियंस भी है इस इलाके में, तो ये देखें ये तो गटर है जो नमाजी हजरात यहाँ से गुजरते हैं और सफाई के इंतजाम। हाँ बिल्कुल, मैंने पहले आपको यही कहा ना कि ये बिल्कुल धर्म भरम किया हुआ है इन्होंने। अच्छा, तो कुछ भी नहीं, और भी आगे भी हालात ख़राब हैं सिस्टम में। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। 40 कार हैं। हाँ, यहाँ पर सफाई के भी आप ख़ास इंतज़ाम देख रहे हैं, तो सफाई के भी, और जो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि गटरों के जो पानी है ये आम से निकले हुए हैं, और ख़ासकर जो नमाजी हजरात होंगे वो तो यहाँ से जब गुजरते होंगे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती होंगी। बहुत मुश्किलात है। पानी ये खड़ा हुआ आप देख तो रहे, जब बारिश होगी तो कहाँ जाएगा पानी? ये ये देखिए जब ये बारिश हो जाएगी तो कहाँ पर जाएगा? जी ये बारिश, ये भरे होते हैं, थोड़ा सा मारते हैं, डंडा मारते हैं जी, खुल गया जी। ये देखिए अगर बारिश जिस दिन भी तेज़ हो गई, ये तो बहुत ज़्यादा पानी जी अंदर पानी आता है यहाँ पे, घंटा 1.5 घंटा पानी नहीं जाता, 2 घंटे। आप लोग अपने बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है पानी का जो ये सीवरेज का निज़ाम है ये भी ठीक नहीं है और यहाँ पर पानी खड़ा हो जाए। सफाई हो जाए गटरों की तो सीवरेज का निज़ाम ठीक हो जाएगा। ये देखिए ये गलियों के अंदर, ये नासिर साहब ये मुश्किल नहीं होता, जवाल साहब ये मुश्किल नहीं होता? ये कोई मुश्किल नहीं है। ये इनके लिए क्या, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या मुश्किल है? इनके पास तो सारा कुछ होता है, नहीं होता तो आवाम के पास नहीं। ये देखें आप भी जो इस इलाके को देखते हैं काफ़ी ज़्यादा, कि वो जो पुली के ऊपर है क्या पेशरफ्त हुई है, इसको 20 दिन हो गए तकरीबन जब से आए हैं। वो क्रेन आ रही है, वो सड़क भी ख़राब कर दी है, वो पुली भी तोड़ दी। आप देख ही रहे हैं कितना गंद है वहाँ पे, लोगों को इतनी परेशानी है बेचारों को, जिनके पास तो कुछ साइकिल है या पैदल है वो तो मर जाते हैं जाते जाते। जी तो नाजरीन, जैसे आज हमने हल्का 122 के जो अवामी मसाइल थे और ख़ासकर बस्ती शहदन शाह का जो एरिया था उन मसाइल को हमने कवर किया। जो शहरियों ने अपने जो मसाइल थे उनको बयान किया और बताया कि क्या क्या मसाइल, और हमने लाइव प्रूफ आपको दिखाएं, इसमें कोई झूठ नहीं था इसमें। जैसे कि बताया कि यहाँ से सरदार लतीफ़ खोसा साहब, हारून अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से विन किए हुए हैं, और जो है वो यहाँ पर इलाके में उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई है। ये हम नहीं कहते, ये जो अवाम है ना वो ये अवाम कहती है।
नाजरीन, आज जितना कोशिश हो सकता था हमने आवाम की आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश की है, ताकि जो आवाम के छोटे छोटे मसाइल हैं, पुली का मसला है, वाटर फिल्टर प्लांट है, छोटी छोटी नाले की पुलियाँ हैं, सफाई के मसले हैं, गटर बंद हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, तो नाज़रीन वो ज़रूर हल होने चाहिए, लाजमी हल होने चाहिए। आवाम ने वज़ीर आला पंजाब और जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश की है कि ये जो मसाइल हैं ये हल हों। एक शहरी और हैं, इनसे बड़े इंपॉर्टेंट ये बात करने आए हैं, इनसे हम 30 सेकंड की बात कर लेते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हल्का जो है ये अयाज सादिक का हल्का है, लेकिन यहाँ से वो शिफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ से सरदार खोसा साहब MN हैं। इसके क्या हमें यह सज़ा मिल रही है कि यहाँ पे पुली जो है वो टूटी हुई है। हमें इतनी तकलीफ़ है, क्या इन्होंने दोबारा यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना? अयाज सादिक साहब ने, यहाँ मुस्लिम लीग नून ने, तो ये सरदार अयाज खोसा के यहाँ पे MN होने का ये हमें सज़ा दे रहे हैं कि अवाम वो तो शिफ्ट हो चुके हैं ना यार, अपना खोसा साहब और हारून अकबर साहब। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ से फॉर एवर 1988 से लेके अब तक नून लीग का गढ़ है ये। फर्स्ट टाइम सरदार लतीफ़ खोसा PTI का जो है वो मुंतखब हुआ है, तो क्या ये इस वजह से हमारा इनका जीना मरना ख़त्म हो गया है? ये कितनी बुरी बात है। नाज़रीन, ये देखें कि आवाम के जो मसाइल हैं वाकई कितनी कर्ब के अंदर है, और आवाम का ये भी कहना है कि जो है ना वो बेबस है, वो सुनता कोई नहीं है। नाज़रीन, हमने जहाँ तक हो सकता है आवाम के मसाइल को कवर करने की कोशिश की। नाज़रीन, अपने मेज़बान राना ज़ाहिद अली को प्रोग्राम KNI और कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।